हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आप लोगों के लिए एक और ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको ऑल इंडिया वैकेंसी किसको बोलते हैं, जिसमें ऑल इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सके। ये वैकेंसी स्पेशली जो निकली है वो मध्य प्रदेश में निकली है 10th पास वालों के लिए। किसके लिए? 10th पास वालों के लिए। लेकिन इसको आप इंडिया में कहीं से भी, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आप कहीं से भी हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किस कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी से कहलाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश से, तो इसमें अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी कहलाएंगे, एससी हैं तो एससी, एसटी है तो एससी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या किसी भी अदर स्टेट से करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे यहाँ पर। अब ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी एक तरह से हो गई, क्योंकि हर कोई अप्लाई कर पा रहा है। और ये वैकेंसी 10th पास पर है। सिर्फ नॉर्मली आप 10th पास हो, कोई भी परसेंटेज नहीं बोला गया कि 10वीं पास इतना परसेंटेज के साथ होना चाहिए, नहीं। सिर्फ आप 10th पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा पोस्ट है? पोस्ट है आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का, ठीक है। आपका जो हॉस्पिटल में अटेंडेंट होते हैं, ठीक है, या असिस्टेंट आप बोल सकते हो, हॉस्पिटल असिस्टेंट, इसका पोस्ट है। और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आपका जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है वो है 21 मई। कितना है? 21 मई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, 21 मई आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। 21 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म में अगर किसी तरह का गलती हो जाए तो सुधार करने के लिए जो समय है वो 26 मई तक का है, ठीक है, 26 मई तक का। और फॉर्म फीस जो रखा गया है यहाँ पर जनरल वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए 500 रुपये, बाकी सबों के लिए फॉर्म फीस जो है यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फीस रखे गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग एज लिमिट के बारे में भी बात कर लेंगे। उससे पहले हम बता दें कि इन्होंने परीक्षा का भी डेट दे दिया है कि आपका 24/6 को परीक्षा होगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो है यहाँ पर 24/6 से जो है परीक्षा आरंभ हो जाएगा। यहाँ पर 24/6/2026 से यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दे दिया है। तो यहाँ पर ये टेंशन नहीं लेना है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। ये टाइमली एग्ज़ाम यहाँ पर लेती है मध्य प्रदेश बोर्ड, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं ताकि बाकी चीज़ भी आपको बता पाए। तो यहाँ पर नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है 4th ग्रेड का नौकरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड का ये नौकरी है। अस्पताल सहायक, जिसको इंग्लिश में हॉस्पिटल असिस्टेंट भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब इसमें जो एग्ज़ाम होगा, एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसी एग्जाम पर जो है आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा, इसी एग्जाम पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पर जो है अस्पताल सहायक के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो कम से कम हाई स्कूल 10वीं पास, मतलब सिर्फ 10th पास होना चाहिए। 10th पास है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट जो है यहाँ पर आपका उम्र जो है 18 से 40 साल है, ठीक है। और बाकी जो अदर कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ये जनरल के लिए 18 से 40 साल अगर आपका उम्र है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, उन लोगों के लिए 18 से 45 साल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एज में भी अच्छी छूट यहाँ पर दी गई है। एज आपका 1 जनवरी 2026 को काउंट होगा, ये भी इन्होंने बता दिया है। और ये जो वैकेंसी है तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या यूपी से कर रहे हैं, तो आप जनरल बन के कीजिएगा, याद रखिएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, ठीक है। और बाकी मध्य प्रदेश वाले जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, जो कि आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? 21 में है। क्या है? 21 मई से पहले आपको अपना सब कुछ यहाँ पर बनवा के रख लेना है। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे चले तो इसके लिए बहुत बच्चों का डिमांड होगा कि बुक कौन सा ले, ठीक है। मध्य प्रदेश जो हॉस्पिटल अटेंडेंट जो आपका निकला है तो इसके लिए आप कौन सा बुक ले, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो बुक है हॉस्पिटल अटेंडेंट का मध्य प्रदेश का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है 1200 पोस्ट है। कितना? टोटल 1200 पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओपन में, ठीक है। यहाँ पर जो है अनरिजर्व जो हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जिसमें ऑल इंडिया आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो टोटल सीट आपका हुआ ओपन में तो वे आपका 234 है, ठीक है। महिलाओं के लिए वो 126 है। टोटल आपका 1200 सीट है। कितना? टोटल 1200 सीट है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके। आपका जो ये हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास मांगा गया था। मतलब अगर आप 10वीं पास है और आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का, तो आप आराम से यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट बन सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि ये जो मध्य प्रदेश बोर्ड है इन्होंने एग्ज़ाम डेट भी फिक्स रखा है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम 6 महीना बाद होगा, इन्होंने एग्ज़ाम बस 1.5 महीना बाद रख दिया है। तो अगर आप भी यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।